1 मार्च 1977 को दिल्ली के फेमस बोट क्लब में रैली हो रही थी। ये 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी के बाद का टाइम था और देश में चुनाव होने थे। बोट क्लब में हो रही इस रैली में बड़ी तादाद में सरकारी कर्मचारी मौजूद थे, क्योंकि ये नई दिल्ली का इलाका है। नई दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे कांग्रेस के कैंडिडेट शशि भूषण ने खूब जोर का नारा लगाया, इंदिरा जी की जय, इंदिरा जी की जय। लेकिन उम्मीद के मुताबिक एक आदमी ने भी भीड़ में से जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने थोड़ा बहुत माइक आगे पीछे एडजस्ट किया और दोबारा कोशिश की तो लोग उल्टे हंसने लगे। इंदिरा गांधी की तरफ लोगों ने इस तरह का इग्नोरेंस कभी नहीं दिखाया था। मौके पर स्टेज पर मौजूद कांग्रेसी हक्के बक्के रह गए। इंदिरा गांधी खुद भी हैरान थी। लेकिन मामला तो तब और खराब हो गया जब इंदिरा गांधी की स्पीच खत्म होने से पहले ही वहां बैठी पब्लिक उठकर जाने लगी। उन दिनों जिस तरह की पॉपुलैरिटी इंदिरा गांधी की हुआ करती थी, ऐसा होना बड़ी अजीब बात थी। लेकिन इमरजेंसी लगाने के चलते लोगों में कांग्रेस और इंदिरा गांधी के लिए बहुत गुस्सा था। 77 के चुनावों में माहौल कुछ ऐसा था कि मानो पब्लिक खुद इलेक्शन लड़ रही थी। पूरे देश में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त लहर थी। जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। इलेक्शन के बाद कुछ ही दिनों में पंजाब में भी इलेक्शन होने थे। पंजाब को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन पंजाब में अकाली दल और दूसरी पार्टियां भी मजबूत होने लगी थी। ऐसे में सवाल उठा कि अकालियों से निपटने के लिए क्या किया जाए। तो संजय गांधी और उनके खास लोगों ने ये प्लानिंग की कि अकाली दल के सामने कोई ऐसा आदमी उतारा जाए जो खुद सिख हो और संत जैसा दर्जा रखता हो, साथ में अच्छी फॉलोइंग भी लेकर चलता हो। लेकिन कईयों से मिलने के बाद जो नाम फाइनल हुआ वो था जर्नैल सिंह भिंडरावाले का। कहते तो ये भी हैं कि उसका दिल्ली में बाकायदा इंटरव्यू भी लिया गया था और अपने ब्लंट एटीट्यूड के चलते ही वो पसंद भी किया गया था। 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। अमृत के फेमस स्वर्ण मंदिर में इंडियन आर्मी एंटर कर गई थी और वहां खालिस्तान नाम से अलग देश बनाने की डिमांड कर रहे आतंकवादियों और उनके चीफ जर्नैल सिंह भिंडरावाले को मारकर पवित्र स्वर्ण मंदिर को आजाद करवाया था। अमृतसर में ये दुनिया का सबसे मशहूर गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहब, जिसे दुनिया स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानती है, वही स्वर्ण मंदिर जहां रोज कम से कम 75,000 लोग फ्री में खाना खाते हैं। लेकिन स्वर्ण मंदिर के पास अपना बहुत छोटा सा स्टाफ है, लेकिन ज्यादातर काम यहाँ आने वाले लोग वॉलेंटियरली यानी स्वर्ण मंदिर के लिए अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि 6 जून 1984 को इंडियन आर्मी को अपने टैंक स्वर्ण मंदिर के अंदर उतारने पड़े। असल में ऑपरेशन ब्लू स्टार इसी जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके साथी आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया था। एक आर्मी ऑपरेशन था। लेकिन एक सवाल लोगों के दिमाग में रह रहकर आज भी उठता है कि जब कांग्रेस के ही टॉप लोगों ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले को एज अ पॉलिटिकल फिगर खड़ा किया था, तो फिर उसके खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा आर्मी एक्शन लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी? असल में ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडिया में बढ़ती खालिस्तानी मूवमेंट का रिजल्ट था। यूं तो ये मूवमेंट 40 और 50 के डेकेड में अपनी पीक पर पहुंच चुका था, लेकिन 70 और 80 के दशक में पंजाब के हालात कंट्रोल से बाहर हो गए थे। रह रहकर ऐसी खबरें भी आती थी कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब के गुरुद्वारों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑफिशियल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें करीब 492 लोग मारे गए थे। इंडियन आर्मी के 83 सैनिक भी शहीद हुए थे। पूरे मामले का सबसे सैड पार्ट ये रहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होने के कुछ ही समय के बाद आयरन लेडी कही जाने वाली देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने ही हत्या कर दी।